बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूँ राफे मिर्जा। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, टॉप स्टोरीज में आज आप जान सकेंगे। पाक फौज का हेलीकॉप्टर लापता, हुकूमती दबाव काम कर गया, बोल बना सैलाब मुतासरीन की जबान, और नई परवाज तैयार। हुकूमत की साख इतनी गिर गई है कि आर्मी चीफ को अमेरिका फ़ोन करना पड़ा कि IMF से सिफारिश करके पैसे दिलाएं। इमरान खान कहते हैं कि मुल्क की क़यादत वो लोग करें जिनका जीना मरना पाकिस्तान में हो। हम ओवरसीज़ को कहते हैं कि पैसे लेकर आएँ, ये पैसे बाहर ले जाते हैं। डॉलर को मुल्क से बाहर जाने से रोकने के लिए इमरजेंसी लगानी चाहिए। अहम खबर है, बलूचिस्तान में पाक फौज का एविएशन हेलीकॉप्टर लापता हो गया है। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए लसवेला पहुंचा था, जो लसवेला के मकाम से अचानक लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में 12 को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश जारी है। बोल न्यूज लापता अफसरान की खैरियत के लिए दुआ गो है। यहाँ पर आपको अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। बलूचिस्तान में पाक फौज का एविएशन हेलीकॉप्टर लापता हो गया। ISPR के मुताबिक हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने के लिए लसवेला पहुंचा था, जो लसवेला के मकाम से अचानक लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में 12 को लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली समेत 6 अफसरान सवार थे। हेलीकॉप्टर की तलाश जारी है। बोल न्यूज लापता अफसरान की खैरियत के लिए दुआ गो है। बलूचिस्तान में पाक फौज का हेलीकॉप्टर लापता। हेलीकॉप्टर में 6 अफसरान सवार थे। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बलूचिस्तान का इलाका लसबेला, जहां पाक फौज का एविएशन हेलीकॉप्टर सैलाब मुतासरीन को रिलीफ फराहम करने पहुंचा। होटल से कराची जाते हुए हेलीकॉप्टर लापता हो गया। हेलीकॉप्टर में 6 अफसरान सवार थे, जिनमें कमांडर 12 कोर लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली भी शामिल थे। अफसरान रिलीफ ऑपरेशन का मुआयना कर रहे थे। हेलीकॉप्टर की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी है। बोल न्यूज लापता अफसरान के लिए दुआ को है। जो हेलीकॉप्टर लापता हुआ, लगता है कि उनके साथ कोई हादसा पेश आया है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह की बोल न्यूज से बातचीत। दीगर दिफाई तज्जियाकारों का कहना था कि पेचीदा सूरत हाल के पेश नज़र कुछ भी कहना। जो हेलीकॉप्टर लापता हुआ, लगता है कि उनके साथ कोई हादसा पेश आया है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह ने बोल न्यूज़ से बातचीत में इस बात का इशारा दिया है कि कोई हादसा पेश आया है, जबकि दीगर दिफाई तज्जियाकारों का कहना है कि पेचीदा सूरत हाल है और इसके पेश नज़र कुछ भी कहना कबलस वक्त होगा। मौसम की भी सूरत हाल है, टेक्निकल कोई मसला हो सकता है, पायलट की गलती हो सकती है। मुख्तलिफ तज्जियाकारों की जानिब से मुख्तलिफ राय सामने आई। आपको बता रहे हैं कि जो हेलीकॉप्टर लापता हुआ है, लगता है कि उनके साथ कोई हादसा पेश आया है। दिफाई तज्जियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड महमूद शाह की बोल न्यूज़ से बातचीत। हेलीकॉप्टर वापस नहीं आया और प्लेस नहीं किया गया, तो इसका मतलब है कि कोई टेरेबल एक्सीडेंट है, जिसके अंदर एक बहुत सीनियर ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल कोर कमांडर जो होता है, और उसके साथ 2 ब्रिगेडियर, जो एक जो है वो अप्रूव्ड है जनरल रैंक के लिए। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सान्या हो सकता है। अभी तक तो कोई टेक्निकल फॉल्ट ही नजर आता है। बहरहाल जब मुकम्मल तौर पे तहकीकात होंगी तो पता चलेगा। हेलीकॉप्टर को इतना सेफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, क्योंकि जब इसमें कोई खराबी पैदा हो तो ये ग्लाइड वगैरह नहीं कर सकता। तो इस लिहाज से इस किस्म का हादसा अमूमन खतरनाक होता है। लेकिन जैसे आपने कहा कि हम दुआ गो हैं कि अल्लाह करे कि जानें बच गई उन लोगों की जो इसमें सवार थे। लेकिन एक तो बहुत ही अफसोसनाक खबर है और पूरी कौम दुआ गो है कि कोई अच्छी खबर आए, क्योंकि जनरल सरफराज वाज एन एक्सीलेंट प्रोफेशनल ऑफिसर। और हमारी फौज की सबसे बड़ी यही बात है कि ऑल आर ऑफिसर सीनियर ऑफिसर लीड फ्रॉम द फ्रंट, और ये इन दिनों में अनटायरिंग मूव कर रहे थे, हर जगह पर पहुंच रहे थे, ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे। सदर मुमलिकत की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके लसवेला में सैलाब से मुतालिक इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इज़हार। डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कमांडर 12 कोर और दीगर फौजी अफसरान की हिफाजत की दुआ की गई। यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि सदर मुमलिकत की जानिब से बलूचिस्तान के इलाके लसवेला में सैलाब से मुतालिक इमदादी कार्रवाइयों पर पाक फौज के हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इज़हार है। डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से कमांडर 12 कोर और दीगर फौजी अफसरान की हिफाजत की दुआ की गई।
बलूचिस्तान से आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तशवीश का इजहार। ट्वीट में कौम से दुआ की अपील करते हुए लिखा कि पूरी कौम अल्लाह ताला के हुजूर सैलाब मुतासरीन की मदद पर निकलने वाले वतन के इन बेटों की सलामती, हिफाजत और बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो है। बलूचिस्तान से आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने तशवीश का इजहार किया है। ट्वीट में कौम से दुआ की अपील करते हुए लिखा कि पूरी कौम अल्लाह ताला के हुजूर सैलाब मुतासरीन की मदद पर निकलने वाले वतन के इन बेटों की सलामती, हिफाजत और बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो है। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इजहार किया। कहा आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर मिली है। दुआ है कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद खैरियत से हों। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर मिली है। दुआ है कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद खैरियत से हों। यह हम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के लापता होने पर तशवीश का इजहार किया। कहा आर्मी एविएशन हेलीकॉप्टर के लापता होने की खबर मिली है। दुआ है कि हेलीकॉप्टर में सवार तमाम अफराद खैरियत से हों। इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने भी आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। ट्वीट में लिखा कि हेलीकॉप्टर में सवार वतन के बेटों की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। कौम भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा बसजूद है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। ट्वीट में लिखा कि हेलीकॉप्टर में सवार वतन के बेटों की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। कौम भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा बसजूद है। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने आर्मी हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। ट्वीट किया और लिखा कि हेलीकॉप्टर में सवार वतन के बेटों की सलामती के लिए दुआ गो हूँ। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का बलूचिस्तान में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। ट्विटर पैगाम में लिखा कि उनका दिल बहुत उदास है। खुदा पांचों ऑफिसर्स को अपनी हिफाजत में रखे। कोर कमांडर जनरल सरफराज से बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है। खुदा मेहरबानी और रहम करे। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी का बलूचिस्तान में फौजी हेलीकॉप्टर हादसे पर अफसोस का इजहार। ट्विटर पैगाम में लिखा कि उनका दिल बहुत उदास है। खुदा पांचों ऑफिसर्स को अपनी हिफाजत में रखे। कोर कमांडर जनरल सरफराज से बिल्कुल भाइयों वाला ताल्लुक है। खुदा मेहरबानी और रहम करे। खबरों में आगे देखिए, हुकूमती दबाव या मामला कुछ और फर्रुख हबीब की वजाहत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का इज़हार अफसोस। ट्वीट में लिखा कि लापता होने वाले हेलीकॉप्टर में सवार पाक फौज के अफसरान और अमले के अरकान की बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह ताला खैर और आफियत का मामला फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। सिराजुल हक की जानिब से भी अफसोस का इज़हार किया गया है। ट्वीट में लिखा कि लापता होने वाले हेलीकॉप्टर में सवार पाक फौज के अफसरान और अमले के अरकान की बखैरियत वापसी के लिए दुआ गो हूँ। अल्लाह ताला खैरियत और आफियत का मामला फरमाए और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान की सुनी अनसुनी कर दी। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने बार बार मुतालबा किया कि तीनों जमातों की फंडिंग केस का फैसला एक साथ सुनाया जाए। आइए आपको दिखाते हैं। हमारी जो दरख्वास्त थी वो मुस्तरद की। 8 दफ़ा अदालत के अंदर 8 दफ़ा अदालत ने फैसला दिया इसके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे खिलाफ गलत फैसला किया था। उन्होंने बायस था, जानिबदार थे। उन्होंने जो फैसला किया था वो ईमानदारी से नहीं किया था। इसलिए हमें कोई इसके ऊपर एतमाद नहीं। और मुझे जो सबसे ज़्यादा ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर एतराज़ है कि जब हमने कोशिश की पूरी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लाई जाए तो इसने पूरी उसकी मुखालफत की। अगर आगे अब हमने निकलना है तो सबसे पहली चीज़ तो हमें एक क्रेडिबल इलेक्शन कमीशन चाहिए। हालात हमारे इस वक्त मुश्किल हैं और जिस तरह जितनी देर ये गवर्नमेंट रहेगी मज़ीद और मुश्किलें बढ़ती जाएंगी।
तहरीक इंसाफ को फैसले से मुताबिक कोई खौफ नहीं, हम अपना तमाम रिकॉर्ड जमा करा चुके हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब की वसाहत बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि इलेक्शन कमीशन ना नून लीग ना ही पीपल्स पार्टी के केसेस आगे बढ़ा रहा है, ना उनकी स्क्रूटनी कर रहा है, बस PTI के केस को तेजी से बढ़ा रहा है। बोले पहले भी वाजे कर चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं, ये जानिबदार हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने बगैर किसी इम्तियाजी सलूक के विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कानून के मुताबिक इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए तमाम सियासी जमातों की जो ममनुआ फंडिंग है उस फंडिंग का इन्होंने जायजा लेना है। सुप्रीम कोर्ट का 2017 का भी फैसला यही है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी पिछले दिनों का यही फैसला है। अब पीपल्स पार्टी नून लीग के केसेस के ऊपर तो इलेक्शन कमीशन जो है वो आगे नहीं बढ़ रहा, उनकी जो है वो स्क्रूटनी भी मुकम्मल नहीं करवा रहे। यहाँ पर जो है वो PTI के केस के ऊपर जो है बड़ी तेजी से आगे बढ़े। हम तो अपना तमाम रिकॉर्ड जो है वो जमा करवा चुके हुए हैं और कोई भी ऐसी जो है वो फंडिंग नहीं है जिस फंडिंग का जो है वो ताल्लुक किसी गैर कानूनी जराये से हो। तमाम पैसा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अकाउंट्स हैं उन अकाउंट्स के अंदर आया हुआ है और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम डिक्लेयर्ड है, उसका तमाम रिकॉर्ड भी दिया गया है। इलेक्शन कमीशन ये फैसला सुनाने जा रहा है तो ये हम पहले ही बता चुके हुए हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो बायस्ड है और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी नून लीग के केस को साथ सुनाने की बजाय वो अकेला PTI को जो है वो टारगेट उन्होंने किया है। तो मैं समझता हूँ हम तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पहले ही कर चुके हैं और इलेक्शन कमीशन जो है उसको कानून के मुताबिक जो है वो करना चाहिए। अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी की बोल के प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में गुफ्तगू। कहा कि हमारे पास फंड्स देने वालों के तमाम रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, चाहे तो प्रोग्राम में लाइव बुलवा कर फंड्स देने वालों को कॉल करके भी पूछा जा सकता है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गैर जानिबदार होना चाहिए, अगर इलेक्शन कमीशन जानिबदारी दिखाएगा तो बेहतर है। पहली चीज़ कानून वाज़े है। मैं आपको कहता हूँ, मैं आपको पूरी लिस्ट दे दूंगा उन डोनर्स की जिनने डोनेट किया है। मैं आपके शो पे, आपके स्टूडियो पे बैठूंगा, आप हर एक डोनर को लाइव फ़ोन करके पूछ लें कि उनने कहाँ पैसा दिया था और क्या उनको पता था वो क्या दे रहे हैं। फ्रॉड तो यही हो सकता है ना कि पैसा कहीं और दिया, इस्तेमाल कहीं और हुआ हो। आप उन सब से एक एक पूछें कि जिनने आरिफ नकवी साहब को दिया और जिनने डायरेक्टली PTI के अकाउंट्स में दिए या शौकत खानम के अकाउंट्स में दिए। आप उनसे इंडिविजुअली पूछ लें। हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी कानून की बालादस्ती की, उसी तरीके से हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन यही करेगा। अगर नहीं करेगा तो ज़ाहिर बात है उस पर जो कानूनी तरीका है अपील करने का नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी हम उसको वहाँ जाएंगे। अगर वो ये डिसीजन दें तो फिर इलेक्शन कमिश्नर के पास एक ही काम रह गया कि वो शेर का निशान लेके फिरे हर जगह। माहिर कानून और फंडिंग केस में PTI के वकील अनवर मंसूर खान ने कहा है कि फंडिंग केस का फैसला PTI के खिलाफ नहीं आ सकता। अगर खिलाफ आया तो इलेक्शन कमीशन को बनाना होगा कि किन बुनियादों पर फैसला दिया। फैसला खिलाफ आने की सूरत में फंडिंग जब्त हो जाएगी, पार्टी का निशान मनसूख और पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का आया है उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है कि ये फॉरेन फंड का इशू नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो इख्तियार है वो आर्टिकल 6 से आगे नहीं जा सकता है, जिसमें प्रोहिबिटेड फंडिंग्स की बात की है। बहुत कैटेगोरिकल था और इससे ज्यादा कैटेगोरिकल हो नहीं सकता था, बिकॉज उन्होंने ये बिल्कुल वो ECP का जुरिस्डिक्शन जो है वो फॉरेन फंड, फॉरेन एडेड पार्टी की तरफ लेके जा रहे हैं। वो सेक्शन 2 के अंदर डिफाइन किया हुआ था फॉरेन एडेड पार्टी कि अगर कोई जिसका इंटेंशन ये हो कि मुल्क के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हो, जिसकी वजह से बाहर से पैसे आ रहे हों, और ये चीज़ें प्रूव करना जो है वो उनका काम नहीं है और ना वो कर सकते हैं। ये उन्होंने कैटेगोरिकली होल्ड कर दिया कि फॉरेन एडेड पार्टी, ये फॉरेन फंडिंग का जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ये बेसिकली उसको लेके जाना चाहते हैं एज फॉरेन एडेड पार्टी, जो कि इनका मैंने बात करनी ना फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं है, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग की तरफ से है। तो इलेक्शन कमीशन ने को ये बावर कराया गया है और बार बार ये जजमेंट पढ़ के सुनाया गया कि आपका इख्तियार नहीं, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने कैटेगोरिकली ये कह दिया था कि हम प्रोहिबिटेड फंडिंग देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।